Hi everybody, welcome back to our channel named as Dialect Ground. Here is Sheenam signing into our channel and I hope you all are doing fine guys. So without wasting your time, so let's talk about today's lecture. आज हम बात करने जा रहे हैं speaking module की and especially in the speaking we'll talk about the cue card. Yes, as you can see it from the board, आज हम बात करेंगे कि हम अपने examination time पे अपने cue card को within a minute कैसे prepare करेंगे. So let's start with our today's lecture. You all know guys, our speaking session is divided into the four parts. The first is the introduction, second is the general questioning, third is the cue card and fourth is the follow-up question. But do you know कि सबसे ज़्यादा weightage कौन चीज़ लेके जाता है जब भी आपको bands मिलते हैं and that is none other than cue card. Yes, आपको 50% full speaking के band सिर्फ cue card ही दिला के जाता है but उसके लिए हमें prepare भी करना पड़ेगा उस चीज़ को. So today we'll talk about that even कि हम जब हमें time मिलता है 1 minute while doing our exam कि हमें उस time के अंदर अपने speaking cue card को कैसे प्रिपेयर करना है और कितनी ईज से उस चीज को हम प्रिपेयर कर सकते हैं. आज हम उसी चीज के बारे में बात करेंगे. गाइस, इन द क्यू कार्ड हमें पता है कि हमें एक सिचुएशन दी जाती है, वो कोई पर्टिकुलर हमारे पास्ट इवेंट की हो, किसी पर्सन के बारे में अपना एक्सपीरियंस बताना होता है, कोई पर्टिकुलर इवेंट को डिस्क्राइब करना होता है. सो दिस इज ऑल अबाउट आवर क्यू कार्ड. बट क्या आपने ये चीज देखी है जब भी आप स्पीकिंग की प्रैक्टिस करते हो कि मोस्ट ऑफ द जो हमारे क्यू कार्ड होता है दैट इज रिलेटेड टू द पर्सन. यस, टुडे विल ओनली कवर अप द टॉपिक ऑफ पर्सन. यस, क्योंकि आपने भी और मैंने भी कई बार स्टूडेंट से सुना है कि मैम जो मोस्ट प्रोबेबली टॉपिक रहते हैं स्पीकिंग में दैट इज ऑन द पर्सन्स. यस, कोई भी तरीके का आपको पर्सन के रिलेटेड क्यू कार्ड आ जाता है, लाइक टॉक अबाउट अ क्रिएटिव पर्सन, talk about a famous personality, talk about a businessman, talk about a person who help others in his free time, talk about a person who likes to grow plants. You also are familiar with these topics because आपकी डेली प्रैक्टिस में ये चीज़ें आपको दिखती होंगी. सो टुडे हमारा लेक्चर उसी चीज़ के बारे में है कि जब भी कोई क्यू कार्ड पर्सन के रिलेटेड आता है तो हमें क्विकली 1 मिनट में उस चीज़ को कैसे प्रिपेयर करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, जब भी हमारे पास किसी पर्सन को रिलेटेड पर्टिकुलर क्यू कार्ड आता है कुछ चीज़ें हमारी सिमिलर रहेंगी जिसके कारण आपको ईज मिलेगा पेपर में कि ये चीज़ों को मैंने ऐसे स्टार्ट करना है. सो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे कि सबसे पहले हमें क्यू कार्ड में करना है. ऑल स्टूडेंट्स, क्यू कार्ड कोई भी हो, चाहे वो पर्सन के रिलेटेड चाहे वो किसी सिचुएशन के रिलेटेड, सबसे पहले आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको उसकी बैकग्राउंड स्टेटमेंट जरूर बताना है इन द बिगिनिंग ऑफ योर क्यू कार्ड. इससे क्या रहेगा कि आप एग्जामिनर को एक स्मूथ स्टार्ट दोगे और आपके लिए ईज हो जाएगा स्टेप बाय स्टेप चलना आगे. सो बैकग्राउंड स्टेटमेंट से हमारा क्या मतलब हुआ कि आपका जो भी टॉपिक आया रिलेटेड टू पर्सन आया है, तो उसके रिलेटेड आप कोई भी बैकग्राउंड स्टेटमेंट लगा सकते हो. फॉर एग्जाम्पल यू कैन स्टार्ट विद, वेल आई know many persons in my life who are creative in their own way, but today I would like to talk about. So can you guess, like, this is all about our background statement कि कुछ भी you can go with the 1 line background statement, 2 line, 3 line, it's up to your comfort level. ये आपके ऊपर totally depend होगा कितनी lines की background statement बतानी है. But I can recommend guys, don't stretch a lot about the background statement. ये ना हो कि आपका main topic रह जाए और आप background statement में उलझे रह गए हो. So don't get confused in that. I prefer you go with the 2 to 3 lines hardly with the background statement and then you can start with your topic with this addressing line. Okay, today I would like to talk about. So हमारा सबसे पहला काम रहेगा जब भी हम किसी भी क्यू कार्ड को स्टार्ट करते हैं, we have to start with the बैकग्राउंड स्टेटमेंट. जब आपने अपने 1 मिनट के सेशन में सबसे पहला पॉइंट लिख लिया कि मेरे को अब बैकग्राउंड स्टेटमेंट से स्टार्ट करना है, उसके बाद आपको उस पर्सन का स्पेसिफिकली नेम मेंशन करना बहुत जरूरी है. मैंने भी अपने स्पीकिंग सेशंस में ये चीजें काफी बार देखी हैं कि बच्चा सारा क्यू कार्ड बोल जाता है बट ही स्किप्ड द नेम ऑफ द पर्सन, व्हिच इज अ क्वाइट अ ब्लंडर फॉर द स्टूडेंट्स. गाइस, डोंट डू दैट, क्योंकि जब भी हम किसी की पर्सनालिटी को डिस्क्राइब कर रहे हैं डेफिनेटली वी हैव टू स्टार्ट विद दैट पर्सन नेम, चाहे वो कोई भी है. गाइस, इट इज नॉट अबाउट द फेमस पर्सनालिटी, कोई हम मिस्टर अंबानी या कुछ भी उनके नेम्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं. इवन अगर आप किसी भी क्यू कार्ड में अपनी मदर को डिस्क्राइब कर रहे हो, अपने फादर को, कोई भी सिबलिंग को डिस्क्राइब कर रहे हो, दिस कैन बी अ वेरी गुड स्टार्ट अगर आप उनके नेम से डिस्क्राइब करो, लाइक ही इज नन अदर देन मिस्टर सावंत शर्मा. सो यू कैन इवन गो विद देयर नेम. सो दिस कैन गिव अ वेरी पॉजिटिव इंप्रेशन टू द एग्जामिनर दैट यू आर टेकिंग हिम step by step with your cue card. What he is currently doing, you can go with his profession, whether he is studying, you can even talk about his studies. और अगर उन्होंने कंप्लीट कर ली है किसी भी टाइप में आप उसकी वर्किंग स्टाइल को बता सकते हो. उसके साथ ही साथ यू कैन इवन कवर अप हिज एज. यू कैन से ही इज इन हिज लेट 20s,
ही इज 20 years old, he just completed his 21st in the last year, तो आप अपनी सेंटेंस फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग उसकी एज को भी बता सकते हो. सो आफ्टर जस्ट बैकग्राउंड व्हाट यू नीड टू डू इज स्टार्ट विद हिज नेम, okay, and then talk about his profession, whether he's studying or working, and you can even mention his एज. तो ये 3 कीवर्ड भी आपको जब आप 1 मिनट में प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको इन चीजों को भी मेंशन करना है, तो आपको ईज मिल जाए स्टेप बाय स्टेप हम अपने क्यू कार्ड को कैसे मूव ऑन करें. आफ्टर मेंशनिंग द पर्सन नेम, what he does and the age, you can even talk about his nature or behavior, what kind of nature he has. You can say he's very kind hearted, down to earth, he loves to help the needy people, he's very good in the painting. Talk about his nature or his behavior. तो इससे भी हमारे क्यू कार्ड को एक लेंथ मिलनी स्टार्ट हो जाती है क्योंकि हमने उसके बारे में ही सारी चीजों को कवर अप करा है. सो विद दिस इवन यू कैन एनहांस योर क्यू कार्ड एंड मेक योर लेंथ इन द क्यू. हमने सारा बैकग्राउंड बता दिया, उसका नेम बता दिया, वो क्या करता है, उसकी एज क्या है, उसका नेचर कैसा है. अब हमें मिडल ऑफ द टाइम के बीच में, मिडल ऑफ द लाइंस में हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि जो हमारा क्यू कार्ड स्पेसिफिकली आया है अब हम उसे कवर अप करें फटाफट से. सो इस टॉपिक में हमें बेसिकली उस पर्सन की हाईलाइट चीजें बतानी है. अगर मेरे पास क्यू कार्ड आया टॉक अबाउट अ क्रिएटिव पर्सन, सो मेरे को वो कैसे कैसे क्रिएटिव है, पेंटिंग में क्रिएटिव है या कुकिंग को कैसे क्रिएटिव बनाता है या बिजनेस के आइडियाज को कैसे क्रिएटिव करता है. तो हर एस्पेक्ट से हम यहाँ पे उसकी मेन जो हमारा टाइटल आएगा डिस्क्राइब अ क्रिएटिव पर्सन, वी नीड टू हाईलाइट दैट पॉइंट ओवर हियर. अगर वहां पे आई टॉक अबाउट अ पर्सन हु लव्स कुकिंग, वी हैव टू हाईलाइट द कुकिंग एस्पेक्ट्स इन दिस सेशन. ओके, सो यहाँ पे वो चीज आएगी जहाँ पे हमें अपने मेन जो भी हमारा क्यू कार्ड रहेगा उसके हाईलाइटेड पॉइंट्स को कवर अप करना है. सो इसके बाद हम आगे की चीजों को भी कवर. स्टूडेंट्स, व्हेनेवर यू हैव डन विद द मेन टॉपिक हाईलाइट, आपने उसके वो क्रिएटिवनेस को बता दिया या उसके कुकिंग स्टाइल को बता दिया है, जिस भी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्यू कार्ड आया लाइक अ पर्सन हु हेल्प अदर्स, वो सारी चीजें बता दी हैं कि वो ऐसे हेल्प करता है अपने फ्रेंड्स को या नीडी पर्सन को ऐसे हेल्प करता है. अगर आपको लगता है कि अभी भी मेरे पास टाइम बचा हुआ है, अभी भी मेरे 2 मिनट्स कवर अप नहीं हुए, यू कैन इवन गो विद दैट हाउ डू यू नो हिम और हर. वैसे आप ये चीज कहीं पे भी लगा सकते हो इवन एट द स्टार्टिंग ऑफ द पॉइंट्स. ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैंने क्राइटेरिया बताया आपको उसी सीक्वेंस पे चलना है, आप अपने अकॉर्डिंग भी किसी भी पॉइंट को अपने अकॉर्डिंग शफल कर सकते हो. ओके, सो आफ्टर दैट यू कैन इवन मेंशन हाउ डू यू नो हिम और हर. अगर तो वो कोई भी फेमस पर्सनालिटी है, यू कैन इवन गो विद द आई नो हिम फ्रॉम द इंटरनेट, फ्रॉम द मूवीज. ओके, अगर वो आपका कोई अच्छा फ्रेंड है, यू कैन टेल हिम दैट ओके आई नो हिम फ्रॉम माय चाइल्डहुड बिकॉज ही इज माय क्लासमेट फ्रॉम द नर्सरी स्टैंडर्ड. अगर आपका कोई नेबर है तो यू कैन इवन गो विद द फ्लो. ओके, आफ्टर दैट इवन इफ यू हैव स्टिल टाइम यू कैन इवन कवर अप हिज फैमिली और पर्सनल लाइफ. कौन कौन है उनकी फैमिली में, ओके, उनका नेचर कैसा है, उनका नेचर इस पर्सन के साथ कैसे रिफ्लेक्ट होता है पर्टिकुलर टॉपिक को लेके. लाइक अगर आप क्रिएटिव पर्सन की बात कर रहे हो तो यू कैन इवन से दैट ही गॉट दिस क्रिएटिविटी फ्रॉम his father. So you can even link this particular section with this main topic highlight. इससे क्या रहेगा गाइस, आपका क्यू कार्ड काफी कनेक्टेड दिखने वाला है क्योंकि आपने हर एक चीज को ध्यान में रखा है और जो मेन कीवर्ड है आप उसको बार बार हाईलाइट कर रहे हो. So you are very much connected with your क्यू कार्ड. नेक्स्ट एट द लास्ट, यस गाइस, जब भी हमें क्यू कार्ड को वाइंड अप करना होता है मेक श्योर हम उस चीज को फ्यूचर में वाइंड अप करते हैं. अगर आपका कोई भी ऐसा प्लान है कि मैं भी उसके जैसा क्रिएटिव बनना चाहता हूँ, आई रियली वुड लाइक टू बी लाइक हिम, so I'm planning some kind of assignments or I'm planning some kind of a time for him कि वो भी मेरे को सिखाए कि वो मैं कैसे क्रिएटिव बन सकता हूँ. तो वो सारा सजेशन आप इस चीज में लगा सकते हो. अगर वो फेमस पर्सनालिटी है आप ये भी बात कर सकते हो, आई वुड लाइक टू मीट हिम इन द फ्यूचर एंड गेट सम आइडियाज रिगार्डिंग हाउ ही बिकम दिस मच क्रिएटिव पर्सन. तो जैसा मर्जी आपको एक सजेशन में उस चीज को वाइंड अप करना है बाय सेइंग एट लास्ट. दिस इज ऑल अबाउट आवर प्रिपरेशन. ये चीजें आपको प्रैक्टिस से करनी है. आई एम नॉट सेइंग इतना टाइम होता है, ये सिर्फ मैंने आपको एक 1 मिनट प्रैक्टिस सेशन के अकॉर्डिंग बताया कि जब एग्जामिनर आपको 1 मिनट वहां पे प्रिपरेशन के लिए देता है आपको मेन चीजें ये लिखनी है वहां पे. जब आप अपने वो पेपर शीट पे चीजों को ट्रेस कर रहे होते हो, लाइक यू हैव टू मेंशन द बैकग्राउंड, आपको नेम रख देना है, डज, एज, नेचर, मेन टॉपिक, हाउ डू यू नो, फैमिली और फ्यूचर. जस्ट अ कीवर्ड यू हैव टू जस्ट राइट इट डाउन. इससे क्या होगा, आपको हिंट मिलता जाएगा. इन केस अगर आप कहीं पे स्टक भी हो गए हो तो आपको सिंपली बस वो पेपर की तरफ देखना है, वो पॉइंट पे पॉइंट आउट रखना है एंड देन यू कैन इवन स्पीक
further. So this is all about the cue card 1 minute session practice guys. आपको इन चीज़ों की प्रैक्टिस रखनी है. आज सिर्फ हमने पर्सन वाला टॉपिक क्रिएट करा है कि जब भी हमें कोई पर्सन के रिलेटेड क्यू कार्ड आ जाता है, सो ये वो मेन चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है, और यही वो चीज़ें हैं गाइज जो हमें 4 क्वेश्चन ड्रैग एंड ड्रॉप में दिए होते हैं जस्ट आफ्टर द क्यू कार्ड. तो आपको भी पता है कि उसमें ये चीज़ें दी जाती है. हु इज द पर्सन, वो हमने अपना इस टॉपिक में कवर अप कर दिया है. हाउ डू यू नो हिम और हर, दिस इवन वी हैव कवर्ड. एंड उसके बाद आता है हाउ ही इज क्रिएटिव, हमने वो मैनर भी उठा लिया है. एंड हाउ डू यू फील अबाउट दिस पर्सन, इवन वी कैन गो विद दीज फ्रेजेस. तो ये वही क्वेश्चन है जो इवन हमारे क्यू कार्ड के नीचे ड्रैग्ड आते हैं. तो हमें सिर्फ उन चीज़ों को कवर अप करना है, और हमने कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी इस चीज़ की लगाई है जस्ट टू मेक अ लेंथ बट स्टिल कनेक्टेड विद द टॉपिक. So this is all about our session of the cue card 1 minute preparation. I hope guys this session will help you in the practice session and going to improve your speaking for sure, especially in the cue card. We'll definitely make on some other topics that how we can even prepare other topic related to situations. Okay, but I hope you are going to apply this session in your practice, and do subscribe, like and comment on our channel. Here is Sheenam. Take care.